हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने आपके पास जो कन्फर्मेशन एनालिसिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। आपके पास जो कन्फर्मेशन थी इथेन और आपके पास दैट इज ब्यूटेन, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं जो नेक्स्ट करने वाला हूं आपके पास साइक्लिक कंपाउंड की तरफ मूव करूंगा और किसकी कन्फर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं हम, साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी दो आप मेन कन्फर्मेशन पढ़ने वाले हैं। एक दैट इज बोट फॉर्म एंड सेकेंड इज चेयर फॉर्म। ठीक है, जो चेयर फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म, ये आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो डेप्थ है इसकी वो देखेंगे कि किस तरीके से आप बोट फॉर्म को समझ सकते हैं कि क्या कैसे होती है या चेयर फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, सब कुछ देखेंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं इसमें आपके पास जो देखूंगा अभी आपके पास वो देखूंगा चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन। ठीक है, बोर्ड फॉर्म की लास्ट में बात करते हैं, वो आपके पास अनस्टेबल रहती है तो उसकी बाद में मैं बात करता हूं। बेसिकली जो आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं तो स्टैगर्ड फॉर्म की तरह आपके पास क्या होती है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन रहती है और जो बोर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास क्या एक्लिप्स कन्फर्मेशन टाइप में आती है। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे जो दैट इज आपके पास चेयर कन्फर्मेशन है, तो अगर मुझे इसके न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूलाज बनाने हैं तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि आपके पास किस तरीके से मैंने जो साइक्लोहेक्सेन है उसको देखना है। तो देखिए, जब मैंने साइक्लोहेक्सेन को देखना है तो उसको देखने से पहले एक काम करते हैं, आपके पास मैं साइक्लोहेक्सेन बनाना सीख लेता हूं। क्या करता हूं, साइक्लोहेक्सेन बनानी कैसे है आपने सबसे पहला काम, क्योंकि कन्वर्जन तभी हो पाएगी जब आपको बॉन्ड्स का प्रॉपर आइडिया होगा कि आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन में जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन किस तरीके से है। मैंने आपके पास साइक्लोहेक्सेन अभी बना दी, देखिए आपके पास, और इस पिक्चर में आपके पास मैंने हाइड्रोजन भी बता दी है। ठीक है, और एक्चुअल में आपके पास अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूं, कौन सी, आपके पास चेयर कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देयर, वन इज एक्सियल एंड सेकंड इज इक्वाटोरियल। तो पहला काम यह है कि हमें यहां पता होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो जो भी आपके पास पोजीशंस आएगी कार्बन की, उसमें अपवर्ड और क्या डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड जो भी बॉन्ड्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोला मैंने उनको, एक्सियल बॉन्ड्स। मतलब कि अब आपके पास यहाँ पे देखिए मैंने जो आपके पास अलग अलग कलर से पहले स्ट्रक्चर बना के रखी है, और आपको पता है यहाँ पे जो कलर आपके पास ऑरेंज कलर के जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, दे आर एक्सियल हाइड्रोजन्स। क्या है वो, एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं। क्यों, क्योंकि वो ऊपर रिंग के ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड है या रिंग के नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है। अगर कभी भी आपके पास ऐसी स्टेज आती है जिसमें आपके रिंग के ऊपर और नीचे अगर आपके पास हाइड्रोजन्स आते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, एक्सियल हाइड्रोजन्स। इक्वाटोरियल बॉन्ड, और आपके पास याद रखना कि एक्सियल जो हाइड्रोजन है उसमें एक पैटर्न आप स्टडी करेंगे क्या, कि एक में आपके पास ऊपर को हाइड्रोजन है तो दूसरे पे कार्बन पे नीचे को होंगे अल्टरनेट मैनर में, तीसरे में आपके पास फिर ऊपर को, चौथे में नीचे को। तो इस तरीके से अल्टरनेट मैनर में आपके पास हाइड्रोजन जो है, एक्सियल बॉन्ड जो है वो प्रोजेक्टेड रहते हैं किसमें, आपके पास जो आपके पास चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन है। अब आपके पास यहाँ पे दूसरे मैंने बता दिए इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके पास क्या रहेंगे, जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास। ठीक है, किसके साथ, अगर मैं एक एक्सियल बॉन्ड ऐसे कंसीडर कर लिया और इसमें एक लाइन लगा दी, एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो इससे नीचे अगर कोई एंगल बनाता है सिस्टम, ठीक है, तो वो आपके पास क्या रहेगा, इक्वाटोरियल बॉन्ड में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास मैंने नोटिस किया, देखिए आपके पास एक मैंने वहां पे एक नई स्ट्रक्चर बना दी आपके पास। इस स्ट्रक्चर में देखिए आपके पास मैंने एक आपके पास वर्चुअल मतलब आपके पास एक डॉटेड लाइन से आपके पास क्या बना दिया, एक ये लाइन बना दी। ठीक है, जो आपको पास बता रहा है कि उस 90 डिग्री बना रही है। अब इस 90 डिग्री के ठीक नीचे को मैंने एक क्या बना दिया, आपके पास एक बॉन्ड बना दिया, दैट इज इक्वाटोरियल। इस 90 डिग्री से थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है, या 90 डिग्री से नीचे रहेगा या 90 डिग्री से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगा। जैसे कि अब आपके पास ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड था हाइड्रोजन, ठीक है, आपके पास जो एक्सियल बॉन्ड, तो नीचे जो है वो नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है सेकंड आपके पास कार्बन को, तो सेकंड कार्बन पे नीचे की तरफ है तो उसमें भी आपने 90 डिग्री बनेगा, तो उससे भी क्या अपवर्ड जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं रहेगा, मतलब कभी एक्यूट एंगल की तरफ नहीं बनाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर ही जाएगा, आपके 90 से ऊपर ही है एंगल में, यहाँ पे क्या रहेंगे, ये बॉन्ड रहेगा। चलिए, अब आपके पास मैंने एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड डिस्कस कर ली। मुझे आपके पास ये बनानी कैसे है ये देख लेते हैं। जब आप कभी भी इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो दो इन्वर्टेड वी बनाएंगे पहले तो, और थोड़े से स्लांटेड बनाएंगे। ठीक है, स्लांटेड बनाने का मतलब क्या है उसको मैं बताता हूं।
एक्चुअल में जब आप यहाँ पे दो इन्वर्टेड जो आपके पास वी बना दिए, एक अपवर्ड में और एक डाउनवर्ड में और स्लाइंटेड मैनर में बनाए, तो इससे क्या होता है, एक लिम्ब जो है, एक पार्ट जो है वी का, वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, दूसरा पार्ट थोड़ा नीचे चला जाता है। सेम आपके पास दूसरे वी पे भी होता है। जब आपके पास ऐसा हो जाएगा तो अपर पार्ट को हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो दूसरा छोटे वाला जो पार्ट है दूसरे वी का, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरे वाले तो वी का जो बड़ा वाला लिंक वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखिए जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया, जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो आप नोटिस करेंगे जो आपके पास लाइंस जो आई, बॉन्ड्स जो आए, वो क्या आए, वो आपके पास कभी भी सीधे नहीं आए, पैरेलल लाइन में नहीं आए, ठीक है, नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ बेंड फॉर्म में आए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है आपने, जब भी आप साइक्लोहेक्सेन में आपके पास कौन सी चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे, तो कभी भी पैरेलल बॉन्ड से मत बनाना, क्योंकि अगर आप पैरेलल बॉन्ड से बनाते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी आपके पास किसकी, साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन की। अब आपके पास सेकंड, अब आपके पास मैंने क्या बनाए हैं आपके पास एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। देखिए जब भी आप एक्सियल बॉन्ड्स बनाएंगे तो आपको पता है कि बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इजी तरीका बताने वाला हूं अभी आपके पास, क्या कि एक्सियल बॉन्ड एक ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है, राइट साइड पे आपके पास क्या लिखा मैंने, अपवर्ड में, तो नीचे जो लिखा वो डाउनवर्ड, फिर उसके बाद सेकंड पे हो गया डाउनवर्ड, तो थर्ड पे अपवर्ड, फोर्थ पे डाउनवर्ड, फिफ्थ पे अपवर्ड एंड सिक्स पे डाउनवर्ड, मतलब अल्टरनेट मैनर में मैंने एक्सियल बॉन्ड्स बना दिए। वो तो आपको शायद पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि उटपटांग तरीके से नहीं करना है कि आपके पास बॉन्ड्स अपने मर्जी से ऊपर नीचे बना दिए तो आपकी स्ट्रक्चर फिर गलत हो जाएगी। तो आपके पास एक्सियल बॉन्ड्स क्या होंगे, एक्सिस पे रहेंगे, या तो अपवर्ड रहेंगे या तो डाउनवर्ड रहेंगे, बट अल्टरनेट मैनर में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने क्या बता दिया, एक्सियल बॉन्ड्स। अब आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बात आती है। जब भी आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आएंगे ना, तो आपके पास कंफ्यूजन कुछ नहीं रहता। पहला तो आपके पास क्लियर कर लेता है इंसान कि ठीक है, एक बॉन्ड में हाइड्रोजन इस तरफ को आएगा, नीचे को आएगा, दूसरे में आपके पास इस तरफ को आएगा, ठीक है, वो चलो हो जाएगा। लेकिन तीसरे में कहां जाएगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, इस तरफ को आएगा या इस तरफ को आएगा। तो इसको समझने के एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डब्ल्यू बनाइए। क्या बनाना है आपने, डब्ल्यू। दो डब्ल्यूज बनते हैं एक्चुअल में, जब भी आपके पास एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं हम किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, तो दे आर टू डब्ल्यूज, ठीक है। देखिए मैंने यहां पे स्ट्रक्चर में दो डब्ल्यूज बताए हैं, और ये कंप्लीट टू डब्ल्यूज जो है ना, वो आपके पास क्या बता रहे हैं, वो आपके पास हाइड्रोजन्स को बता रहे हैं। एक में डब्ल्यू और एक में एम आ रहा है, मतलब ठीक है, एक में आपके पास अपोजिट डब्ल्यू आ रहा है तो दूसरी तरफ आपके पास एम बन गया, मतलब ठीक है तो डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू का उल्टा कर दो तो एम बन जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जब मैंने आया तो आपके पास जो लिम्स वहां पर प्रोजेक्टेड है ना, वो आपके पास हाइड्रोजन को मार्क करते हैं। किसको, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपके पास जो लिम्स हैं, आपके पास डब्ल्यू का जो लिम्ब आ रहा है वो आपके पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करेगा। अब आप देखिए जहां पे मैं एम बोल रहा हूं ना आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, इस तरफ को आपके पास हाइड्रोजन आया है। तो यहां पे बहुत सारी बुक्स, इवन फॉरेन ऑथर की बुक्स पे भी गड़बड़ होती है क्या, कि जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में कर देते हैं प्रोजेक्ट, जबकि ये किसकी तरफ होता है, राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड रहता है। तो जो इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन होगा, सॉरी आपके पास जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो होगा वो आपके पास इस तरीके से प्रोजेक्ट होगा, और डब्ल्यू और एम के थ्रू आप समझ जाएंगे कि आपके पास किस तरीके से मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने वाला हूं या प्रेजेंट करने वाला हूं इन हाइड्रोजन्स को। अब देखिए मैंने आपके पास ये स्ट्रक्चर बना दी, इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बना दिए, एक्सियल बॉन्ड्स भी बना दिए, मतलब अब आपके पास मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई जिसमें आपके पास मैंने चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन बना दी है, ठीक है। और ये जो चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन है, दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है। और अब हमने क्या बनाना है, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है। जब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करूंगा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे मैं बता सकता हूं, देखिए मैंने नंबरिंग कर दी पहले तो इसकी, ठीक है, नंबरिंग करी, कहां पे जो वी है लेटर, जैसे यहाँ पे आप वहां पे आपके पास नंबरिंग कर दीजिए। देखिए स्ट्रक्चर में आपके पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं दी गई है, मुझे ये दिमाग में विजुलाइज करके आपको बतानी पड़ रही है कि आपके पास क्या करना है, मैंने कैसे करना है, ठीक है। तो होप सो, मतलब मैं भी कोशिश करूंगा कि मिस्टेक ना रहे, और आप लोगों ने भी पूरा ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना कि आपके पास जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं, और उसके थ्रू आपने करने की कोशिश करनी है। तो देखिए क्या है, मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है हमारे पास। आप स्टार्ट करेंगे देखना कहां से, सेकंड और सिक्स्थ कार्बन से, मतलब सेकंड और सिक्स्थ कार्बन को अपने सामने कर देंगे,
और जो आपके पास सेकंड और सिक्स्थ कार्बन के बीच में आया फर्स्ट कार्बन, वो आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो आप? चेयर फॉर्म के लिए बना रहे हो, चेयर फॉर्म कंफर्मेशन के लिए बना रहे हो। तो मैं बता रहा हूं आपके पास मैंने क्या किया, सेकंड और सिक्स्थ कार्बन मैंने अपने सामने ले लिया। तो मतलब सामने लिए तो मतलब आपको पता है सामने वाले जो कार्बन होते हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए यहां पे तो और नंबर भी कर दिया मैंने आपके पास, एक में लिख दिया 2 और दूसरे में लिख दिया 6। जब मैंने 2 और 6 लिख लिया, आपको पता है जो 2 और जो 6 है उसके ठीक पीछे कौन से आपके पास हाइड्रोजन आएंगे? उसके ठीक पीछे आएंगे कौन से आपके पास यहाँ पे दैट इज 2 और 6 के पीछे थोड़ी सी इन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको स्ट्रक्चर ऊपर को, ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि आपके पास पैरेलल तो बॉन्ड नहीं है, थोड़ा सा इन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो मतलब घुमानी पड़ेगी ताकि आपको दिख जाए वो बिल्कुल ठीक पीछे। तो जब मैं इसको घुमाता हूं तो आपके पास ठीक पीछे क्या आएगा, इसके सेकंड के पीछे आएगा थर्ड और सिक्स्थ के पीछे आएगा फिफ्थ। ठीक है, सेकंड के पीछे क्या आ गया, थर्ड आ गया, और सिक्स्थ के पीछे क्या आ गया, फिफ्थ आ गया। ठीक है, दोनों सर्कल से बता दिए मैंने। ठीक है, पिछले जो कार्बन होते हैं मैं सर्कल से बताता हूं, जैसे मैंने आपको लास्ट आपके पास स्ट्रक्चर जो बताई है उसमें आपके पास डिस्कस किया था। तो अब आपके पास मैंने दो जो आपके पास जो कार्बन है जो मेरे को चूज करने थे वो चूज कर लिए हैं। अब आप एक बात देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे यहां पे जो आपके पास दैट इज सेकंड कार्बन है वो 6 कार्बन से साथ ज्वाइंट है। कैसे ज्वाइंट है वो? नीचे की तरफ आपके पास बॉन्ड बना है तो मैंने नीचे की तरफ उसका बॉन्ड बना दिया, और आपके पास वो जो आपके पास बॉन्ड बनाया वो कौन से किसके साथ बनाया आपके पास? ये बना दिया आपके पास फर्स्ट कार्बन के साथ। समझ गया? तो फर्स्ट कार्बन के साथ वो बॉन्ड बन गया। अब आपके पास सिक्स के पीछे था फिफ्थ। ठीक है, सिक्स के पीछे था फिफ्थ और आपके पास सेकंड के पीछे था थर्ड। तो अब आपके पास फिफ्थ और थर्ड किससे कनेक्टेड है? दिस इज फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है वो? फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड है। अगर वो फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड है तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लैंटेड है ना। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में स्लैंटेड है तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने बना दिया। एक चीज क्लियर हो रही है यहां से क्या, कि जो दोनों के दोनों कार्बन हैं CH2 ग्रुप्स हैं वो बहुत दूर हैं एक दूसरे से फार अपार्ट लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन कभी भी आती है जिसमें आपके पास दोनों के आपके पास कार्बन जो है दूर आते हैं, तो आपको मैंने क्या बोला है, फार अपार्ट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे आते हैं, तो आपके पास वो कंफर्मेशन क्या हो जाएगी, आपके पास स्टेबल फॉर्म रहेगी। तो आपके पास चेयर फॉर्म आपके पास क्या है, तभी तो स्टेबलाइज्ड फॉर्म है, स्टेबलाइज्ड कंफर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद जो अदर मैं बात करता हूं, देखिए आपके पास जो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो ये जो सारे के सारे हाइड्रोजन है ये भी आपके पास क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बनाए, इसके ठीक अपोजिट में क्या कर रहा हूँ, दूसरे हाइड्रोजन भी बना रहा हूं। जैसे आपके पास मैंने पहले आपके पास किसमें, ब्यूटेन में किया था। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या बताया था मैंने आपको, एंटी कंफर्मेशन बनाई थी। वैसे अब आपके पास यहाँ पे मैंने क्या किए, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए जो कि फार अपार्ट लाई कर रहे हैं। ठीक है, 3D पिक्चर अगर मैं बना पाया तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर दूंगा और उसमें आपको लग जाएगा पता कि किस तरीके से मैंने ये जो कि हाइड्रोजन जो बनाए थे वो यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं, और आपको जब देखेंगे तो एक दूसरे के ठीक क्या आएंगे, पीछे आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं अब आपके पास, ये आपके पास हो गया चेयर कंफर्मेशन। अब मुझे बोर्ड कंफर्मेशन की बात करनी है। तो बोर्ड कंफर्मेशन में आपके पास मैंने रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन। मैं आपके पास फर्स्ट सेकंड मतलब आपके सेकंड और जो थर्ड कार्बन है उसको अपवर्ड मान रहा हूं। अपवर्ड मतलब वो पेपर और प्लेन के जो प्लेन ऑफ पेपर है उसे ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन रहते हैं वो क्या रहते हैं, अपवर्ड रहते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर से क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं। और आपके पास जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो कार्बन होगा वो आपके पास डाउनवर्ड बता रहा हूं, और उसमें आपके पास डाउनवर्ड आपके पास हाइड्रोजन प्रोजेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आपके पास मैंने इसको किससे बना दिया, आपके पास हैश्ड डैश से बना दिया, हैश्ड वेज से बना दिया उसको, और जो आपके पास आपका सेकंड और थर्ड आपके पास जो कार्बन है उसको सॉलिड आपके पास वेज से बना दिया। ठीक है, ऊपर आपके पास जो हाइड्रोजन आए, ठीक है, क्योंकि आपका टॉप भी आएगा ना आपके पास, बोर्ड के जो ऊपर पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें भी तो आपके पास हाइड्रोजन आएंगे। तो आपके पास अगर मैं बात करूं फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन मैंने कैसे बनाए, देखिए आपके पास इस तरीके से बनाए, एक में दोनों एक दूसरे की तरफ स्लॉटेड हैं। तो इसका मतलब क्या हो, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर सकते हैं। These are called as flagpole hydrogens। इनको क्या कहते हैं हम, फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। अभी एक दूसरे की तरफ हैं, अगर एक दूसरे की तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपके पास यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शंस होगी, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म में चला गया तो अब आपके पास ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास जो चेयर कंफर्मेशन है दैट इज लेस स्टेबल।
ठीक है। तो चेयर नहीं सॉरी बोर्ड कंफर्मेशन है दैट इज लेस स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको कैसे देखेंगे। मैंने आपको लिखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको मैं क्या कर रहा हूं 6 और 2 से पकड़ रहा हूं इसको और इस तरीके से थोड़ा सा फ्लिप कर रहा हूं कि आपको 6 सामने दिखे और 2 भी सामने दिखे। जब 6 और 2 सामने चला गया तो 6 के पीछे आया 5 और 2 के पीछे आया क्या, तो अब आप देख सकते हैं इसमें इजिली कि 6 के पीछे 5 आ गया है तो मैंने रिंग से बना दिया और 6 को डॉट से बनाया, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड आपके पास है, सेकंड के पीछे क्या आया है, थर्ड आया है, तो थर्ड को आपके पास रिंग से और सेकंड को आपके पास किससे बना दिया, डॉट से। अब मुझे बताइए कि जो आपके पास सेकंड और जो सिक्स्थ है वो किससे ज्वाइंट है, फर्स्ट कार्बन से ज्वाइंट है। अगर वो फर्स्ट से ज्वाइंट है तो इसका मतलब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में स्लांटेड रहेगा वो, तो अपवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। दूसरा आपके पास मैंने बोला क्या, थर्ड आपके पास पीछे आया है और फिफ्थ आपके पास पीछे है, तो थर्ड और फिफ्थ किससे कनेक्टेड है, वो आपके पास कौन से, फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोजेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे जो एटम्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक एक दूसरे के क्या है, पीछे हैं, इसलिए एक्लिप्स फॉर्म की कंफर्मेशन ये बन रही है, ठीक है। एक्लिप्स टाइप ऑफ कंफर्मेशन ये बन रही है, तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या होगी, अनस्टेबलाइजेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे मैंने जो हाइड्रोजन रिमेनिंग है वो क्या कर दिए, एक दूसरे के पीछे बना दिए। तो ये आपके पास कंफर्मेशन मैंने कौन सी बना दिया आपके पास, दैट इज बोर्ड फॉर्म कंफर्मेशन बताई किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। नाउ द टाइम फॉर द विजुअलाइजेशन। चलिए जो आपके पास मैंने जितनी भी आपके पास ये स्ट्रक्चर डिस्कस की, चेयर फॉर्म और जो आपके पास बोर्ड फॉर्म कंफर्मेशन है, दोनों को विजुअलाइज कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट किया, एक्चुअल में बेसिकली स्ट्रक्चर कैसी थी और हम कैसे इसकी assumptions लेके चलते हैं। देखिए आपके पास पहले मैंने आपको इतना बता दिया कि देखिए अब आपके पास सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कौन सी कंफर्मेशन, चेयर कंफर्मेशन। चेयर कंफर्मेशन जो थी आपके पास पहले तो मैंने आपको साइडवेज से बताई थी, ठीक है। साइडवेज मतलब सामने से आपके पास बताई थी। अगर मैंने ये सामने से आपको बताई थी तो अब मुझे आपको बताना है कि बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ ऐसा कहें कि यस साइक्लोहेक्सेन जो है वो आपके पास हेक्सागोनल नहीं होती, ठीक है, हेक्सागन की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, जैसे कि आपके पास बेंजीन रहती है, ठीक है। अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करके बताऊं, दैट इज अगर आपको मैं इसको घुमाता हूं थोड़ा, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन से देखते हैं इसको, देखिए कैसे, तो आपके पास आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है, जो चेयर कंफर्मेशन है, वो आपके पास जो जैसे बेंजीन हम बनाते हैं वैसे ही आपको ये दिख रही है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती, ये एग्जिस्ट करती है, बट हमारे पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आती है, कहाँ पे, जब मैं इसको टॉप से देखता हूँ वो बहुत कम आती है। इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे हम जो कंफर्मेशन जो आपके पास चेयर फॉर्म की जो पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ते हैं, साइडवेज कंफर्मेशन हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइडवेज मतलब जो फ्रंट से हम देख रहे हैं, ठीक है, जहां से हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहां पे स्ट्रक्चर के बारे में पता चलती है, ठीक है। अब आपके पास ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहती है। चलिए देखिए अब आपके पास मैंने ऊपर घुमा के आपको ऊपर बता दिया कि अपवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के और बताता हूं, ठीक है, जब इसको थोड़ा साइडवेज घुमाता हूं, ठीक है, तो साइडवेज भी मैंने इसको घुमा दिया। अब आपके पास देखिए प्रॉपर चेयर कंफर्मेशन से बन गई, ठीक है, और जब प्रॉपर चेयर कंफर्मेशन बन गई, ठीक है, अब इस चेयर कंफर्मेशन से मैं किस पे जा सकता हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पे। कैसे, जस्ट बाय ओनली रोटेशन। इसको मैंने रोटेट कर दिया, देखो अगर अगर मुझे मैंने इसको रोटेट किया तो अब आप देखिए कि कुछ कार्बन आपके पास सामने आ गए, दो कार्बन आपके सामने आ गए, एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए मोस्ट एक्यूरेट जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बस बता दी यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास ये जो कंफर्मेशन है, देखिए सभी के सभी जो कार्बन और हाइड्रोजन से एक दूसरे से फार अपार्ट अलाइन है, इसलिए स्टेबल है। तो इस विजुअलाइजेशन से हम कंफर्म कर रहे हैं इस चीज को। सेकेंड पार्ट आपके पास अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो दूसरी बात भी वो सेम ही रहेगी, किसके लिए, चेयर फॉर्म के लिए। चेयर फॉर्म भी अगर आपने ऊपर से देखी तो आपके पास बिल्कुल वैसे ही दिखेगी जैसे बेंजीन की तरह दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको साइडवेज देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि हाइड्रोजन किस तरीके से एक दूसरे के तरफ अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये आपके पास ये विजुअलाइजेशन की पिक्चर्स बताई ताकि आपके पास 1% भी आपको कोई डाउट ना बचे इसमें, इन स्ट्रक्चर्स। तो ये था आपके पास क्या, जो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म का इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं
कि एक्चुअल में आपके पास जो चेयर फॉर्म है और बोट फॉर्म है एट रूम टेम्परेचर क्या करती रहती है, फ्लिप करती रहती है। और इस फ्लिपिंग की वजह से आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन्स आपके पास कौन से इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स हैं, वो आपके पास एक्सियल में कन्वर्ट होते रहते हैं और आपके पास एक्सियल जो है इक्वाटोरियल में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब मैं इसकी स्टडी करता हूं, इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि इसमें मतलब आपके पास जो इक्वाटोरियल और एक्सियल जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब दोनों की दोनों सेम है, दोनों का नेचर सेम है। इशू ये है कि एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे फ्लिप करते रहते हैं, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो फाइंड आउट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली कि इक्वाटोरियल कौन से, एक्सियल कौन से। जैसे मैं टेम्परेचर डाउन करता हूं तब ये चीजें पता लगना शुरू होती हैं। तो इसीलिए अब आपके पास यही ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पे देयर इज ए फ्लिपिंग, और इसी फ्लिपिंग की वजह से आपके पास जो आपके पास हाइड्रोजन एक्सियल थे वो इक्वाटोरियल में कन्वर्ट होते हैं और इक्वाटोरियल जो है एक्सियल में कन्वर्ट होते हैं। तो चलिए इस फ्लिपिंग को देख लेते हैं और एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं इसका भी। एक्चुअल में आपके पास अब यहाँ पे रोटेशन नहीं होगी, अब आपके पास मैं सिर्फ बॉन्ड्स की माइग्रेशन बताऊंगा कि जैसे एक बॉन्ड ऊपर को जा रहा है, दूसरा नीचे को जा रहा है, तो आपके पास कौन सी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी और अगर आपके पास बनती है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास एक स्ट्रक्चर दी गई है। इस स्ट्रक्चर में आपके पास मैंने चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन इसकी बनाई है। जब आपके पास चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन मैंने इसकी बनाई है तो आपके पास यहाँ पे देखिए मैंने कितने जो नंबरिंग कर दी, जो कार्बन है उनकी नंबरिंग कर दी। जो इसमें 6th और 5th कार्बन है, वैसे मैं नंबरिंग क्या करी 1 2 3 4 5 6 कर दी, तो इसमें जो 6th और 5th कार्बन है वो अबव द प्लेन है और जो सेकंड और जो थर्ड कार्बन है दिस इज इन प्लेन, क्या है वो इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, देखिए यहां पे आपके पास क्या रहता है, जो आपके पास यहां पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आपके पास मैंने हाइड्रोजन एक इक्वाटोरियल बना दिया, एक एक्सियल बना दिया। ठीक है, एक्सियल जो है वो HA है और इक्वाटोरियल जो है HB है। ठीक है, अब मुझे आपको बताना है एंड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक आपके पास देखिए इक्वाटोरियल कौन सा है आपके पास, इक्वाटोरियल है आपके पास क्या HB। ठीक है, तो HB चेंजेस इनटू क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा एक्सियल, और आपके पास जो एक्सियल है HA वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके पास इक्वाटोरियल में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये कन्वर्जन्स होती है। देखिए आपके पास जो सेकंड और थर्ड कार्बन है उसमें मैं एरोस कुछ इस तरीके से बनाता हूं। थर्ड वाला जो कार्बन है वो नीचे को जा रहा है मान लीजिए अगर, और सेकंड वाला कार्बन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए आपके पास जब ऐसे हो गया तो आपके पास एक लाइन जैसी बनेगी जिसमें आपके पास सेकंड कार्बन जो है थोड़ा मतलब लाइन में रहेगा, थर्ड कार्बन के लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो लाइन में आ गया तो आपके पास यहाँ पे जो कंफर्मेशन आती है दैट इज हाफ चेयर कंफर्मेशन। क्या आती है, ये हाफ चेयर कंफर्मेशन आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहती है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेन होने की वजह से अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अनस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी इसमें किसी कंफर्मेशन में होती है वो किसकी होती है, हाफ चेयर की सबसे ज्यादा कंफर्मेशन, मतलब हाफ चेयर की जो एनर्जी रहती है वो सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मैं चेयर कंफर्मेशन बोल रहा हूं, उसके बाद आपके पास जो दूसरा है दैट इज सेकंड और जो थर्ड है वो अभी भी मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर सेकंड और अपवर्ड जा रहा है और थर्ड जो है थोड़ा नीचे आ रहा है तो आपको पता है एक स्पाइरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, अगर ये स्पाइरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनती है तो इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोर्ड कंफर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्विस्टेड बोर्ड कंफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड बोर्ड कंफर्मेशन स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू हाफ चेयर कंफर्मेशन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स होते हैं वो आपके पास बहुत दूर हो जाते हैं। वैसे तो पहले अगर आपके पास हाफ चेयर कंफर्मेशन उसमें अभी भी फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स क्या रहे एक साथ एक साइड में आ रहे थे, जिसकी वजह से उसमें स्टेबलाइजेशन जो है वो क्या है, वो आपके पास क्या है थोड़ी कम है। ठीक है, और ऊपर से रिंग स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से अब आपके पास क्या हो रहा है, वहां पे रिंग स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन आ रही है उसमें, मतलब तो इसकी वजह से अब आपके पास सिस्टम जो है वो हो गया था, वहां पे क्या हो गया था, डिस्टेबलाइज हो गया था काफी ज्यादा। अब मेरे पास यहाँ पे एक बन गई क्या स्पाइरल फॉर्म, जिसको बोला मैंने ट्विस्टेड बोर्ड कंफर्मेशन। ये जो ट्विस्टेड बोर्ड कंफर्मेशन है इसमें अब आपके पास सिर्फ आपके पास जो सेकंड और थर्ड कार्बन की जो मूवमेंट थी वो यहीं पे रुक जाती है। अभी भी आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे जो आपके पास फर्स्ट पोजीशन है कार्बन की, उसमें जो आपके पास हाइड्रोजन HA और HB है वो अब आपके पास फ्लिप नहीं किए हैं, एक ही डायरेक्शन में है। अगर इसको फ्लिप करना है तो मुझे अब आपके पास क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ही फ्लिप करना था
एग्जैक्ट अगर क्या करना है, मतलब एक कार्बन को अगर मैं रोटेट करूंगा तभी जाके आपके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। तो इसके लिए अब आपके पास मैं फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन पे आता हूं, वो भी आपके पास सेम जैसे आपके पास सेकंड और थर्ड आपके पास मूवमेंट कर रहे थे वैसे ये भी मूवमेंट करेंगे। तो फिफ्थ अगर आपके पास नीचे की तरफ चल जाता है और सिक्स्थ जो अपवर्ड जाता है, तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक और कंफर्मेशन बनेगी, जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बोट कंफर्मेशन बनेगी। ठीक है, क्या बन जाएगी इसमें, बोट कंफर्मेशन, जिसमें फ्लैगपोल हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अगर आपके पास फ्लैगपोल हाइड्रोजन सामने आते हैं तो एनर्जी उसकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ट्विस्टेड मोड में आपके पास फ्लैगपोल हाइड्रोजन दूर हो गए बहुत, ठीक है, तो इसलिए आपके पास उसकी एनर्जी क्या है, लेसर है एज कंपेयर टू क्या, बोट कंफर्मेशन। ठीक है, बोट कंफर्मेशन में एनर्जी क्या करेगी, राइज करेगी, क्योंकि अब आपके पास जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, क्लोजर आ जाते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास मूवमेंट ये कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास जो चेयर थी, जो आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ थी, ठीक है, वो अभी भी आपके पास मूवमेंट करके क्या बनाती है, आपके पास दैट इज ट्विस्टेड बोट ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, क्या बनेगी अगली, ट्विस्टेड बोट। ठीक है, और ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर जो है, अब आपके पास जब आपके पास फिर से 5 और 6 और थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो आपके पास आप नीचे को 5 जाएगा, 6 और नीचे को आएगा, तो एक लाइन में अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगी, वंस अगेन हाफ चेयर कंफर्मेशन जैसे पहले बनी थी। लेकिन अगर आपके पास हाफ चेयर कंफर्मेशन बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिफ्थ और सिक्स्थ है, जो क्या है फिफ्थ और सिक्स्थ, उसमें आपके पास जो सिक्स्थ है वो अपवर्ड चला गया, फिफ्थ जो है डाउनवर्ड आ गया। पहले आपके पास क्या था, सिक्स्थ डाउनवर्ड था और फिफ्थ क्या था, अपवर्ड था। तो उल्टा हो गया आपके पास, क्या सिक्स्थ अपवर्ड जा रहा है और फिफ्थ क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। सेम वहां पे जो थर्ड था पहले वो क्या था आपके पास अपवर्ड ऊपर था कार्बन, ठीक है, और सेकंड जो था वो क्या था, नीचे था। लेकिन जब आपके पास सेकंड दूसरी स्ट्रक्चर अगर आपके पास इसमें नोटिस करेंगे तो उसमें क्या बन गया, सेकंड अपवर्ड चला गया, थर्ड क्या चला गया, नीचे। तो इससे एक बात पता चल रही है कि आपके पास इन्वर्जन हो रही है, इन्वर्ट हो रहा है, घूम रहा है ये। ठीक है, इस घूमने की वजह से अब आपके पास देखिए सिक्स्थ जो है वो कहां चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, और फिफ्थ जो है नीचे चला गया। तो यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट जो कार्बन है वो क्या कर गया, फ्लिप कर गया। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन क्या कर गया, घूम गया। घूमने की वजह से अब आपके पास, तभी तो आपके पास स्टीम जो है कवर होगी इसकी, तभी तो आपके पास यहाँ पे जो कंफर्मेशन है उसमें आपके पास फिर से क्या बन गई, चेयर कंफर्मेशन बन गई। और आपके पास जब चेयर कंफर्मेशन बनी तो आपके पास क्या बन गया, HA वो आपके पास बन गया इक्वाटोरियल, और HB क्या बन गया आपके पास यहाँ पे, एक्सियल। HB क्या बन गया यहाँ पे, एक्सियल बन गया। ठीक है, और ये मतलब आपके पास जैसे कि अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूं बॉन्ड की, उसी बॉन्ड की मूवमेंट से अपने आप क्या हो गया, ये अपने आप ही आपके पास क्या हो गया, HB जो है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सियल में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप पता है सिक्स अगर मैं देखो थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा तो HB अपने आप ही क्या आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे जो 2 है, अगर मैं उसको और ऊपर को लेके जाता हूं तो HA कहां को चला जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इक्वाटोरियल। तो यही तो आपके पास होता है इसमें कि क्या, एक्सियल चेंजेस इनटू इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल चेंजेस इनटू एक्सियल हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके से आपने क्या करना था, कन्वर्जन करनी थी, और कन्वर्जन के थ्रू आपके पास क्या करने थे, ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना था इक्वाटोरियल एक्सियल में, एक्सियल हाइड्रोजन इक्वाटोरियल में। और इसी की वजह से आपके पास रिंग की क्या हुई, फ्लिपिंग हुई, और इस फ्लिपिंग की वजह से आपके पास क्या आ गई, आपके सिस्टम की जो एनर्जीज हैं वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कंफर्मेशन आई वो क्या आई, सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन आई दैट इज आपके पास, दैट इज जो आपके पास चेयर कंफर्मेशन आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल आई। उसके बाद आपके पास जो दूसरी कंफर्मेशन आई वो क्या आई, ट्विस्टेड बोट, सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद क्या आई, ट्विस्टेड बोट कंफर्मेशन, उसके बाद स्टेबल आई। ठीक है, उसके बाद कौन सी बनी आपके पास, आप स्ट्रक्चर वहां पे मैंने आपके साथ में डायग्राम बनाया था, डायग्राम में मैंने लिखी भी है। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने बता दी थी ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट के बाद अब आपके पास जो कंफर्मेशन बनी वो क्या बन गया आपके पास, दैट इज जो आपके पास चेयर कंफर्मेशन है वो आपके पास स्टेबल बनी। और चेयर कंफर्मेशन के बाद एक और कंफर्मेशन जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, दैट इज हाफ चेयर कंफर्मेशन। तो अगर आपसे कभी भी ऑर्डर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सी कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो इस ऑर्डर को आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी सकते हैं कि आपके पास क्या इसका ऑर्डर रहेगा। तो होप सो आपको इसका पता चल गया होगा, नहीं पता चला हो तो आपने बताना है, मैं कोशिश करूंगा कुछ और करने की, ठीक है, इसको बेटर तरीके से समझाने की। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे अगर मैं इसको समझाने की बात करूं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज बता देना, ठीक है, कोशिश कर दूंगा कुछ और तरीके की करने की, ठीक है, या 3D मॉडल के थ्रू बताने की, ठीक है।
लेकिन इशू ये है कि हमारे पास इतना अभी इक्विपमेंट्स नहीं है कि जिसकी वजह से मैं उसको उस लेवल तक बना दूं। तो अभी के लिए इतना काफी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी ये वीडियो लगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।